हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ एप्टिविज। और आज हम लोग जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज प्राइम मिनिस्टर। तो इंडियन पॉलिटी का ये हमारा एक टॉपिक है और इसमें हम आज प्राइम मिनिस्टर, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो जो प्राइम मिनिस्टर हमारे पास होता है जी, ही इज द रियल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनका जो रियल हेड है हमारे पास, वो कौन होता है जी? प्रधानमंत्री होता है। जब कभी भी आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तीन तरह के मिनिस्टर्स आते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास मेन मिनिस्ट्रीज रहती हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर। ये सारे जो हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, वो सारे हमारे पास कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर्स जो हैं वो इन्हें असिस्ट करते हैं। एंड लास्ट इज योर मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इसे कहा जाता है, राइट। तो जब कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में याद रखिएगा तीन तरह के मिनिस्टर: कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। जो प्राइम मिनिस्टर होता है जी, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो मेजोरिटी पार्टी होती है लोकसभा में, लोकसभा के अंदर जो मेजोरिटी पार्टी जो जीत कर जाएगी, उसका लीडर होता है जी। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? ही मस्ट बी एन एमपी, वो एक एमपी होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद मस्ट गेट हिमसेल्फ हरसेल्फ इलेक्टेड टू लोकसभा इफ ही और शी इज नॉट इलेक्टेड अर्लियर। यानी कि अगर वो हमारे पास लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस लड़ने होते हैं और उसमें अपनी जीत जो है वो जाहिर करनी होती है, तभी उन्हें हम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो नियुक्त कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो उन्हें उस पद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए जी, फंक्शंस क्या क्या हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है उनका सिलेक्ट अदर मिनिस्टर्स। जितने भी बाकी मिनिस्टर्स हैं उन सबकी नियुक्तियां जो है वो कौन करता है जी? प्राइम मिनिस्टर ही करता है। कैबिनेट मीटिंग को प्रिसाइड करता है। जब कभी भी कैबिनेट मीटिंग होगी तो उसकी अध्यक्षता जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर ही करेगा। ये कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में ये एक क्या है? कनेक्टिंग लिंक है जो उन दोनों को जोड़कर रखता है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णय से अवगत कराता है, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्हें इन्फॉर्म करता है अबाउट द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का डिसीजन होगा उसको प्रेसिडेंट तक पहुंचाएगा। ही इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। इन्हें लोकसभा का नेता भी क्या कहा जाता है। और ये चीफ स्पोक पर्सन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार के मुख्य प्रवक्ता हैं। ही इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जिसे अब बंद करके क्या बना दिया गया है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको मिनी कैबिनेट भी कहा जाता है, और इनके हमेशा जो चेयरमैन रहते हैं वो कौन रहते हैं? हमारे प्रधानमंत्री ही रहते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, जो टर्म है उनकी टर्म कितनी होती है जी? 5 ईयर। और उन्हें हम रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। यदि हमारे प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर जाते हैं तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है और हमें नए सिरे से इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं जी। इनॉर्नमेंट की अगर बात करें, वेतन की बात करें, तो जो एक एमपी का वेतन है वही उन्हें वेतन मिलता है, यानी कि 1,60,000 रुपए जो है ये इनका मंथली वेतन है। इन्हें अलाउंस जो है कुछ और अलाउंस दिए जाते हैं, फ्री रेजिडेंस दिया जाता है, फ्री टेबल दिया जाता है, फ्री जो है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे हमारे जितने भी अभी तक प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट बातें।
तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू जी का जो टेन्योर था वो 1947 से लेके 1964 तक रहा है। ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और लॉन्गेस्ट सर्विंग थे, यानी कि सबसे लंबे समय तक अगर कोई हमारा प्रधानमंत्री रहा हो तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 16 साल तक हमारे को सर्विस प्रोवाइड की है। सर्व्ड पीएम फॉर 4 टाइम, ये 4 बार हमारे जो हैं प्रधानमंत्री रहे हैं। डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाना। ये 1964 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, नेचुरल कॉज से इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें आर्किटेक्ट कहा जाता है मॉडर्न इंडिया का, ही इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनकी बर्थ एनिवर्सरी 14 नवंबर को मनाई जाती है और उस दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं। इनका जो घर है उसे आनंद भवन के नाम से जाना जाता है जी, और ये इलाहाबाद में है। नेहरू जी ने जो कुछ इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं वो कौन कौन सी है? सबसे पहली किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सेकंड ग्लिम्सी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एज वेल एज हिज ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम। ये जो आनंद भवन है अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्होंने दे दिया है, अब वहां पे एक नेशनल म्यूजियम जो है वो बना दिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। नेक्स्ट देखिए सेकंड हम बात करते हैं जी। तो हमारे पास सेकंड जो आते हैं दैट इज गुलजारी लाल नंदा जी। ये सेकंड पीएम थे और फर्स्ट एक्टिंग पीएम थे। Only person who served twice as acting PM for 13 days each। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं या एकमात्र हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार हमारे एक्टिंग प्रधानमंत्री बने हों, और कितने दिनों के लिए? 13 दिन हर एक के लिए। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पीएम्स हैं वो सभी यहां पे डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो 1964 से लेकर 1966 तक इनका टेन्योर है। ये फर्स्ट पीएम थे जो अब्रॉड, जिनकी जो मृत्यु है वो अब्रॉड में हुई थी ड्यूरिंग ऑफिशियल टूर। ये एक ऑफिशियल टूर पे गए थे ताशकंद। ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। इनका जो असली नाम था दैट इज लाल बहादुर वर्मा। इन्हीं का जो सरनेम शास्त्री था वो क्यों पड़ा था? क्योंकि इन्होंने काशी विद्यापीठ वाराणसी से डिग्री प्राप्त की थी, उनके बाद इनका उपनाम जो है शास्त्री पड़ा था। अगर आप इनके ओरिजिनल नाम की बात की जाए तो लाल बहादुर वर्मा इनका ओरिजिनल नाम था। और इनका जो जन्म है, इनके जन्म की जो तिथि है दैट इज ऑल्सो 2 अक्टूबर, जो कि गांधी जयंती जिस दिन मनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए जी। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं जी इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी का जो टेन्योर है 20/01/1977 टू 24/03/1977 तक रहा है। ये फर्स्ट वुमन पीएम रही हैं जी इंडिया की, और इन्हें प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। जो ये प्रियदर्शनी नाम इन्हें दिया गया था, ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? दिस नेम वॉज गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट पर्सन हु बिलोंग्स टू राज्यसभा ड्यूरिंग नॉमिनेशन एज प्राइम मिनिस्टर। यानी कि ये पहली ऐसी महिला थी जो राज्यसभा से आई थी, यानी कि एमपी थी राज्यसभा की, और जिसे पीएम बनाया गया हो। और ये पहली महिला थी जिनकी असैसिनेशन की गई थी, या फर्स्ट ऐसे आप कह सकते हैं महिला भी थी, या फर्स्ट ऐसे पॉलिटिकल फिगर एज अ पीएम जिनकी असैसिनेशन की थी। असैसिनेशन का मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर 1984 के अंदर। नेक्स्ट देखिए जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये हमारे ओल्डेस्ट पीएम थे जी, प्राइम मिनिस्टर थे, जो 81 साल की उम्र में पीएम बने, और ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने ऑफिस से जो थे रिजाइन किया था। फर्स्ट पीएम टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस एंड ओल्डेस्ट पीएम जो हमारे ओल्डेस्ट थे जो हमारे पीएम बने हो एट द एज ऑफ 81। नेक्स्ट देखिए जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं चरण सिंह जी की। जो चरण सिंह जी थे ये एकमात्र ऐसे पीएम थे जिन्होंने कभी पार्लियामेंट को फेस तक नहीं किया, यानी कि पार्लियामेंट ये गए ही नहीं कभी। तो चरण सिंह ऐसे हमारे पीएम थे एक। नेक्स्ट देखिए जी। उसके बाद राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी हमारे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं एट द एज ऑफ 40 ईयर्स, और ये बाई प्रोफेशन पायलट थे जी।
नेक्स्ट अगर हम बात करें वीपी सिंह फर्स्ट ऐसे पीएम थे जिनको स्टेप डाउन किया गया था आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमेशा लोकसभा के अंदर चलाई जाती है और इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें बहुमत जो है वो दिखाना होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है जी, और फिर दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो वीपी सिंह हमारे पहले एकमात्र ऐसे पीएम थे जिनको आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया था। नेक्स्ट पीवी नरसिम्हा राव, ये पहले पीएम थे जो साउथ इंडिया से आए थे, फर्स्ट पीएम फ्रॉम साउथ इंडिया। नेक्स्ट आप देखिए जी अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे सबसे कम समय के लिए जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिनों के लिए है हमारे प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट आते हैं जी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर थे जी, हमारे फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उसके बाद हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, जो इस टाइम तक हमारे जो है पीएम थे। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे प्राइम मिनिस्टर को रिलेटेड वो सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स टू बी अ पार्ट ऑफ एप्टेविस। जय हिंद, जय भारत।